भेड़े ने जिस टप्पू को गुनहगार समझकर जेठालाल को हवालात में डलवा दिया, उसे क्या पता कि दो लाकर चालू पांडे के सामने वो सच बोलने वाला है कि कांच टप्पू ने नहीं बल्कि खुद भेड़े की पत्नी माधवी भाभी और बबीता जी ने तोड़ा है। और अब भेड़े खुद अपने ही बुने जाल में फंसने वाला है। कि शुरुआत में इंस्पेक्टर चालू पांडे अपने हवलदार पाटिल के साथ सोसाइटी कंपाउंड में होते हैं। उनके सामने भेड़े, अय्यर और जेठालाल खड़े होते हैं। चालू पांडे गुस्से में बोलते हैं, जिसे रस्सी खींच गेम का रस्सी समझ रखा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है। फिर वो भेड़े की तरफ देखकर बोलते हैं, ए भेड़े तुम बोलो। भेड़े बोलता है, थैंक यू पांडे जी। तभी जेठालाल बीच में बोलता है, अरे चालू जी, पांडे जी, ये तो आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। पुलिस तो माँ जैसी होती है ना, जैसे माँ के लिए सारे बच्चे एक समान होते हैं, वैसे पुलिस के लिए भी सारे फरियादी एक जैसे ही होते हैं ना। लेकिन आप तो भेड़े को ही मौका दे रहे पहले बोलने का। पांडे जी बोलते हैं, ओ माँ के लाल, माँ दिल से काम लेती है और पुलिस दिमाग से। भेड़े ने मुझे पहले फोन किया था, इसलिए भेड़े की फरियाद पहले सुनी जाएगी। बोलो भेड़े, क्या फरियाद है? भेड़े बोलता है, थैंक यू पांडे जी। फरियाद ये है कि इसका बेटा है ना टप्पू, एक नंबर का शरारती है। बचपन से जितनी बार भी इसने क्रिकेट खेला है ना, सबके खिड़कियों के कांच तोड़े हैं। जेठालाल फिर से टोकता है, चालू जी पांडे जी। अय्यर उसे चुप कराता है। बोलो। अय्यर बोलना शुरू करता है, थैंक यू पांडे जी, आज टप्पू ने मेरे खिड़की का कांच तोड़ दिया और आत्माराम के खिड़की का कांच भी तोड़ दिया। भिड़े बोलता है, हाँ, और कांच तोड़ने के बाद भाग गया यहाँ से और फोन स्विच ऑफ कर दिया। भिड़े आगे बोलता है, और ये जेठालाल भी टप्पू की गलती मानने के बजाय बोल रहे, डायरेक्ट टप्पू से डील करो, हाथ ऊपर कर दिए। अय्यर बोलता है, पांडे जी, ये जेठालाल के बेटे टप्पू की वजह से आज मेरे को ऑफिस का सारा काम छोड़कर यहाँ पे आना पड़ा। जेठालाल बोलता है, अरे चालू जी पांडे जी। पांडे जी उसे रोकते हैं, एक मिनट जेठालाल, वो बोल रहा है ना। जेठालाल बोलता है, अरे आप तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे, आप तो वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, पार्शियलिटी। भिड़े उसे ठीक करता है, ए पार्शियलिटी नहीं, पार्शियलिटी अस्तते। जेठालाल बोलता है, हाँ ते। पांडे जी गुस्से में बोलते हैं, ए जेठालाल, मैं कभी पार्शियलिटी नहीं करता। मैंने अपने पूरे करियर में ना किसी से 1 रुपए की रिश्वत ली है और ना ही 1% का किसी के साथ भेदभाव किया है। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। भिड़े बोलता है, पांडे जी, ये जेठालाल है ना, हमेशा ऐसा ही करता है, अपनी गलती नहीं मानता और दूसरों पर ब्लेम करता है। अय्यर जोड़ता है, हाँ, प्रूफ आपके सामने है ना, देखा ना। पांडे जी जेठालाल को चेतावनी देते हैं, देखो जेठालाल, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे और झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। जेठालाल बोलता है, अरे पर मैं कुछ बोला ही कहाँ हूँ, आपने मौका ही कहाँ दिया मुझे बोलने का। पांडे जी बोलते हैं, ठीक है बोलो, लेकिन सच। जेठालाल सोचने लगता है, फिर बोलता है, क्या बोलना था, भूल गया। पांडे जी बोलते हैं, ठीक है, चांस गया तुम्हारा। जेठालाल तुरंत बोलता है, नहीं, याद आ गया। पांडे जी बोलते हैं, बोल। जेठालाल बोलना शुरू करता है, ये अय्यर भाई कह रहे थे ना कि टप्पू की वजह से उनको ऑफिस का काम छोड़कर यहाँ आना पड़ा, वो झूठ बोल हैं। उनको यहाँ आना पड़ा भेड़े की वजह से, क्योंकि भेड़े ने फोन करके उनको यहाँ बुलाया। मुझे भी दुकान से यहाँ बुलाया भेड़े ने, मुझे भी आना पड़ा भेड़े की वजह से, दुकान का सारा काम छोड़कर। आपको भी अपना सारा काम छोड़कर यहाँ आना पड़ा भेड़े की वजह से, क्योंकि भेड़े ने आपको फोन करके यहाँ बुलाया। भेड़े बोलता है, जेठालाल एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? जेठालाल बोलता है, हाँ। अय्यर बीच में बोलता है, मेरा तो एक्चुअली ये काम ही है, जब ऐसा लफड़ा हो तो आने का। जेठालाल पांडे जी से बोलता है, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ चालू जी पांडे जी, यहाँ आपका कोई काम ही नहीं है। पांडे जी चौंक कर पूछते हैं, क्या? जेठालाल समझाता है, क्योंकि अगर भिड़े चाहता तो फोन पे ही मेरे साथ पूरा मामला रफा दफा कर सकता था। अगर उसने मुझे फोन पे ही बता दिया होता कि ये कांच टूटा है, तो मैं बोल देता कि ठीक है भाई, तू रिपेयर करवा ले, जो भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा। व्यवहारिक है कि नहीं? पांडे जी सहमत होते हैं, हाँ ये तो व्यवहार की बात है। जेठालाल बोलता है, हाँ, लेकिन इसको सबको परेशान करने में मजा आता है। इसने सबको इधर बुला लिया, सबको अपना काम धंधा छोड़कर इधर आना पड़ा। भिड़े भड़क जाता है, ओ जेठालाल, ओ ये भोलेपन का नाटक बंद करो। हाँ। जेठालाल बोलता है, मैं भोलेपन का नाटक नहीं कर रहा हूँ, जो सत्य है वो कह रहा हूँ। भिड़े बोलता है, हाँ तो पूरा सत्य बताओ ना, जब देखो तब पैसों का रौब झाड़ते रहते हो। जेठालाल भी भड़क जाता है, अरे मैंने क्या पैसों का रौब झाड़ा? क्या पैसों का रौब झाड़ा भाई? क्या तू बता, क्या मैंने? पांडे जी उन्हें रोकते हैं, एक मिनट, मुझे पूरी बात विस्तार से बताओ। भिड़े तुम बोलो। जेठालाल चिढ़ जाता है, अरे फिर से आपने भिड़े को ही मौका दे दिया बोलने के लिए। भिड़े बोलता है, पांडे जी आपको फोन करके मैंने बुलाया कि नहीं? जेठालाल बोलता है, हाँ तो वो आपने वो पहले ही उसको एक मौका दे दिया ना, वो तो बोल चुका है ना। पांडे जी बोलते हैं, अरे हाँ तुमको दिया था ना एक मौका, क्या बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं तो फिर से वो करेगा, माँ बहन कानून सब। बोलो भाई बोलो। जेठालाल बोलता है, ठीक है, आपको सुनने में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं दुकान जाता हूँ, आप भी जाइए पुलिस स्टेशन। पांडे जी उसे रोकते हैं, ए दुकान, कहाँ जा रहे हो जेठा, चुप रहो। जेठालाल बोलता है, नहीं, जिस तरह से आपने बोला बोलो भाई बोलो, तो मुझे लगा आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। पांडे जी बोलते हैं, अरे इंटरेस्ट है, इसीलिए तो आया इधर भाई।
बराबर कि नहीं? अय्यर बोलता है हाँ बराबर है। पांडे जी बोलते हैं बोलो। जेठालाल इशारा करता है, अरे अरे आप, फिर से आप उसको ही पांडे जी जेठालाल पर चिल्लाते हैं, अरे भाई चुप रहो ना तुम, उसको बोलने दो ना, बोलो। जेठालाल बोलता है, देखिए चालू पांडे जी, बात बहुत छोटी सी है, इस छोटी बात का इसने राई का पहाड़ बना दिया है। भिड़े बोलता है, अच्छा? और जेठालाल, दो दो घर के कांच तोड़ना कोई छोटी बात नहीं है, और पांडे जी अपने बेटे की गलती मानने के बजाय मुझसे झगड़ा कर रहा है। अय्यर जोड़ता है, हमसे? भिड़े बोलता है, हाँ हमसे झगड़ा कर रहा है, और मेरे खानदान तक गया, बोल रहा है तुम्हारा नाम आत्माराम नहीं आत्मा रावण होना चाहिए। अय्यर भी शिकायत करता है, हाँ और मेरे को भी बोला कि तुम्हारा नाम कृष्णन नहीं कुंभकर्ण होना चाहिए। पांडे जी ये सुनकर हंसने लगते हैं, कुंभकर्ण। भिड़े और अय्यर उन्हें घूरते हैं, चुप चुप। पांडे जी पूछते हैं, अच्छा क्यों बोला? जेठालाल बोलता है, क्योंकि पहले इन दोनों ने मेरे बापूजी के लिए अलग फलप बोला। भिड़े तुरंत मना करता है, नहीं नहीं पांडे जी, मैंने स्पेसिफिकली इसके बापूजी के बारे में कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ इतना बोला कि पूरी फैमिली ही बेशिस्त है। जेठालाल बोलता है, ये देखो। भिड़े अपनी बात जारी रखता है, वो भी इसलिए पांडे जी क्योंकि इसका शरारती बेटा सबके खिड़कियों के कांच तोड़ता है, ये मेंटेनेंस का चेक कभी भी टाइम पे नहीं देता है, सोसाइटी की मीटिंग में कभी भी टाइम पे नहीं आता है। पांडे जी जेठालाल से बोलते हैं, जेठालाल इसमें तो तुम्हारे पिताजी के बारे में कुछ नहीं बोला। जेठालाल बोलता है, ये अय्यर भाई बोले। पांडे जी पूछते हैं, अय्यर भाई बोले, क्या बोले? अय्यर बोलता है, तो पांडे जी मैं बताता हूँ कि मैं क्या बोला। जब भी ये जेठालाल कोई गलती करता है ना, तो चाचा जी को मारने के लिए लकड़ी लेकर इसके पीछे भागता है, और मैं जब भी इसको बचाने जाता हूँ ना, तो चाचा जी मेरे को ही मारते हैं। पर ऐसा एक दो बार नहीं, कम से कम बहुत बार हुआ है ना आत्माराम? मेरे बोलता है, हाँ हाँ हाँ। अय्यर बोलता है, तो इसीलिए मैंने जेठालाल को कहा कि जेठालाल चाचा जी को ठीक से दिखाई नहीं देता है क्या? जेठालाल चिल्लाता है, कितना झूठ बोल रहा है, ऐसे नहीं बोला। इन्होंने कैसे बोला मालूम है? ए जेठालाल, तेरा चाचा जी को ठीक से दिखाई नहीं देता है क्या? ऐसे बोला। अय्यर सफाई देता है, देखो जेठालाल, पता नहीं तुमको ऐसा क्यों लगा, लेकिन मैं तो अच्छा और डिसेंट वे में बोला था। जेठालाल बोलता है, अरे झूठ बोल रहे हो अय्यर भाई, एक नंबर के झूठे। चालू जी पांडे जी के सामने पलटी मार दी आपने। अय्यर बोलता है, जेठालाल झूठा मैं नहीं हूँ, झूठा तुम हो, झूठा नंबर 1। भिड़े जोड़ता है, हाँ और सिर्फ झूठा नंबर 1 नहीं, झगड़ालू नंबर 1 है ये। जेठालाल भड़क जाता है, अरे झगड़ालू नंबर 1 तो तू है तू, मैं तो दुकान में आराम से बैठा था, फोन करके झगड़ा करने बुलाया तूने मुझे। भिड़े चिल्लाता है, इसलिए बुलाया कि तुम्हारी बेटी की करतूत दिखा सकूं। क्या करतूत? भिड़े बोलता है, हर बार कांच फोड़ता रहता है। जेठालाल बोलता है, कहाँ सबूत है तुम्हारे पास? पांडे जी सीटी बजाते हैं, चुप, एकदम चुप, शांत शांत, इधर आओ, मैं हूं नहीं हूं कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों को। पाटिल इन तीनों को अंदर डालो। जेठालाल बोलता है, नहीं नहीं एक मिनट पाटिल भाई, एक मिनट, अरे तीनों को क्यों, मुझे क्यों, इन दोनों को अंदर करो। भिड़े बोलता है, नहीं नहीं पांडे जी, हमको नहीं, इसे पकड़ो, इसे, इसके बेटे टप्पू ने कांच तोड़ा है। जेठालाल बोलता है, प्रूफ क्या है तुम्हारे पास कि टप्पू ने कांच तोड़ा है? भिड़े बोलता है, अरे प्रूफ क्या, प्रूफ मेरे पास अक्खा का अक्खा गवाह है। अय्यर, आज तक सोसाइटी में जितने भी कांच टूटे हैं किसने तोड़े? अय्यर तुरंत बोलता है, टप्पू ने, ये देख। जेठालाल बोलता है, आज की बात करो, आज आप लोगों ने देखा टप्पू को कांच फोड़ते हुए? पांडे जी बोलते हैं, लगता है इस केस का फैसला यहाँ नहीं होगा। भिड़े बोलता है, हाँ आइए शांति से घर पे बैठ के बात करते हैं। पांडे जी चिल्लाते हैं, घर चलते हो? अरे घर नहीं चलोगे, तुम तीनों पुलिस स्टेशन चलोगे। जेठालाल चौंक जाता है, पुलिस स्टेशन? पांडे जी बोलते हैं, हाँ, बगैर बहस किए टप्पू ने कांच तोड़ा है या नहीं तोड़ा है ये पुलिस स्टेशन में जाकर तय होगा, पर तुम तीनों के ऊपर 504 कलम के तहत केस दर्ज होगा। सार्वजनिक स्थान यानी सोसाइटी में शांति भंग करने के जुर्म में तुम लोगों पर केस दर्ज होगा। भिड़े बोलता है, पांडे जी शांति भंग तो जेठालाल ने किया है। जेठालाल वापस चिल्लाता, अरे मैं तो शांति से दुकान में बैठा था, इसने फोन करके मुझे यहाँ बुलाया और झगड़ा इसने किया, इसने शांति का भंग किया है। भिड़े बोलता है, नहीं 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 पांडे जी, जेठालाल ने भंग किया है शांति का। जेठालाल बोलता है, नहीं नहीं तू झूठ मत बोल, तूने फोन करके बुलाया कि नहीं मुझे? पांडे जी फिर से सीटी बजाते हैं, अब बोलते हो तुम लोग यार। पाटिल, क्या तुम्हें मुहूर्त निकाल कर दूंगा तब तुम इन तीनों को गाड़ी में डालोगे? भिड़े बोलता है, नहीं नहीं पांडे जी एक मिनट, मैं आ रहा हूँ। जेठालाल बोलता है, पुलिस स्टेशन हमको क्यों लेके जा रहे हो पांडे जी, यहाँ पे बात करते हैं ना हम लोग। पांडे जी बोलते हैं, एक विशेष सूचना, जो भी गाड़ी में लास्ट में बैठेगा उसको पड़ेंगे इंस्पेक्टर चालू पांडे के डंडे। ये सुनते ही तीनों यानी भिड़े, अय्यर और जेठालाल जीप में बैठने के लिए दौड़ पड़ते हैं और एक दूसरे को धक्का मुक्की करने लगते हैं। अय्यर और जेठालाल पहले बैठ जाते हैं, लेकिन भिड़े आखिरी रह जाता है। पांडे जी उसे डंडा मारते हैं। जेठालाल बोलता है, देखा देखा, हर बार मेरे को मार खाना पड़ता है। अरे पांडे जी जीप में बैठते हैं और बोलते हैं, चलो। पुलिस की जीप उन्हें लेकर निकल जाती है। तभी सोसाइटी में पूरा महिला मंडल शॉपिंग करके हंसते खेलते हुए आता है। कोमल बोलती है, सोनू ने जो डिस्काउंट दिया, 2 छक्के मारे, बड़ी बात है। अचानक उनकी नजर पुलिस जीप पर पड़ती है और सब चौंक जाती हैं। बबीता जी बोलती हैं, अरे पुलिस की जीप गोकुल धाम में? माधवी भाभी देखती हैं, जीप में तो भिड़े भाई साहब, अय्यर भाई साहब और जेठा भाई साहब है।
अंजलि भाभी बोलती है, ये लोग पुलिस जीप में क्यों बैठे हैं? अय्यर को तो इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए था, वो यहाँ पे क्या कर रहा है? माधवी भाभी घबरा कर बोलती है, मुझे लगता है जरूर कोई बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, चलो देखते हैं। सारा महिला मंडल जीप की तरफ भागता है। जीप रुकती है, माधवी भाभी खिड़की के पास जाती है। पांडे जी बोलते हैं, ए मैडम नहीं, नो 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 मीटिंग, नो मीटिंग, पर्सनल मीटिंग नहीं। माधवी भाभी पूछती हैं, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? पांडे जी बोलते हैं, इन लोगों को घुमाने ले जा रहा हूँ। भीड़े अंदर से बोलता है, नहीं नहीं माधवी, हमको पकड़ के लेके जा रहे हैं पांडे जी। सब औरतें चौंक जाती हैं। ओह क्यों? माधवी भाभी पूछती हैं, क्यों पांडे जी, आपने इन तीनों को क्यों पकड़ा है? पांडे जी बताते हैं, इन तीनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। कलम 504 के तहत इन लोगों को पुलिस स्टेशन लेके जा रहा हूँ। अंजलि भाभी बोलती हैं, पांडे जी इनके बीच तू मैं हो सकती है, लेकिन केस हो, इतना बड़ा झगड़ा कभी नहीं हो सकता। ये सुनकर रूपा जी और रोशन भाभी हंसने लगती हैं। रूपा जी बोलती हैं, समझ गई, ये लोग हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। रोशन भाभी बोलती हैं, ओ खुदा, आप लोग हमारे साथ प्रैंक कर रहे हो? चलो चलो, बस अब बहुत हुआ ये नाटक, हाँ बस। अंजलि भाभी बोलती हैं, हाँ जीप से बाहर आओ चलो। पांडे जी चिढ़ जाते हैं, अरे क्या जीप से बाहर आ जाओ? ये गोकुल धाम वाले, क्या महिला हो या पुरुष मंडल, ये लोग पुलिस वाले की दिमाग की लस्सी बनाने के मिशन पर ही होते हैं। ओ महिला मंडल, पुलिस के पास काम नहीं है क्या कि वो लोग सोसाइटी में आकर पतियों के साथ मिलकर उनकी पत्नियों के सामने प्रैंक खेलें? इन लोगों पर सचमुच केस होने वाला है और ये लोग हवालात में जाएंगे। महिला मंडल फिर से चौंक जाता है। क्या? माधवी भाभी बोलती हैं, नहीं पांडे जी, एक मिनट रुकिए। बबीता जी बोलती हैं, हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज 2 मिनट के लिए इन लोगों को बाहर आने दीजिए ना गाड़ी से, एटलीस्ट हमें पता तो चले कि हुआ क्या है। सब लोग प्लीज प्लीज करने लगते हैं। पांडे जी मान जाते हैं, ठीक है, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, इसीलिए इनको 2 मिनट के लिए उतारने की सहमति देते हैं। पाटिल, इन लोगों को नीचे उतारो। पाटिल बोलता है, सर इन तीनों को उतारने से पहले किसी को मुझे उतारना पड़ेगा। पांडे जी बोलते हैं, ओ रिलैक्स्ड, मैं ही कर देता हूँ। पांडे जी जीप से उतरते हैं। भीड़े और अय्यर भी उतर जाते हैं। पांडे जी पूछते हैं, हाँ चलो जल्दी, वो जेठालाल किधर है? भीड़े बोलता है, अरे लगता है भाग गया वहां से। पांडे जी चिल्लाते हैं, भाग गया? किधर भाग गया माँ? जेठालाल जीप के दूसरे दरवाजे से उतर कर आता है। ए किधर गए थे तुम? अरे वो दरवाजे से उतर कर आ गया। अंजलि भाभी पूछती हैं, ओह हे काय चाल, ये क्या चल रहा है? आप जेठा भाई से क्यों लड़े? भीड़े बोलता है, अरे मैं नहीं लड़ा माधवी, ये जेठालाल मुझसे लड़ा है। माधवी भाभी पूछती हैं, लेकिन आप दोनों लड़े ही क्यों? अंजलि भाभी अय्यर से पूछती हैं, और अय्यर तुम्हारा क्या लेना देना, तुम ऑफिस छोड़कर यहाँ पे क्या कर रहे हो? अय्यर बोलता है, अरे भीड़े की वजह से। जेठालाल बोलता है, अरे क्या मेरी वजह से? तुम्हारी वजह से। अय्यर बोलता है, अरे मेरी वजह से कैसे? मैं तो मस्त दुकान में बैठा था, फोन करके मुझे बुलाया इसने इधर। भीड़े बोलता है, हाँ लेकिन यहाँ आने के बाद तुम टप्पू का गलती एक्सेप्ट कर लेता तो ये सब नहीं होता। बबीता जी उन्हें शांत कराती हैं। बबीता जी पूछती हैं, आप तीनों लड़ क्यों रहे हैं? हुआ क्या है ये तो बताइए। माधवी भाभी बोलती है, हाँ एवढं मोठं काय झालं? इतना बड़ा क्या हो गया कि आप लोगों को पुलिस बुलानी पड़ी? अय्यर बोलता है, रोशन भाभी झगड़े का कारण तो एकदम छोटा है, ये जेठालाल टप्पू का गलती एक्सेप्ट करने के बजाय हमसे लड़ रहा है। भीड़े बोलता है, और झगड़ा करते करते ये जेठालाल हमारे खानदान तक पहुंच गया माधवी, इनडायरेक्टली मेरे बापा पर उंगली उठाई इसने। माधवी भाभी गुस्से में जेठालाल से बोलती हैं, जेठा भाई आप दोनों में आज तक कितने झगड़े हुए, मैंने आपको कभी कुछ नहीं कहा, उल्टा इनको डांटती रही, इनको समझाती रही, लेकिन आज आप मेरे संत जैसे ससुर पर गए। ये आपने बहुत गलत किया जेठा भाई, बहुत गलत किया। जेठालाल अपनी सफाई देता है, माधवी भाभी पहले ये भीड़े और अय्यर ने बापूजी के बारे में अलफल बोला, मेरे खानदान और मेरे संस्कार के ऊपर उंगली उठाई, तो फिर मुझे मजबूर होकर जवाब देना पड़ा। बबीता जी बोलती हैं, अब्बू जो भी हो, इस तरह से लड़ाई में माँ बाप पर, खानदान पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जेठालाल बोलता है, वाह वाह बबीता जी वाह, क्या बात कही आपने। देखिए आप समझ गए, लेकिन ये पढ़े लिखे होने के बावजूद भी नहीं समझे। रोशन भाभी टोकती हैं, आवी केवी बात करो छो जेठा भाई, ये भी कैसी बात कर रहे हो जेठा भाई, पढ़ी लिखी तो बबीता जी भी हैं। जेठालाल बोलता है, नहीं अरे मेरे रोशन भाभी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, अरे बबीता जी तो 2 in 1 है, समझदार भी हैं और पढ़ी लिखी भी है, ये दोनों पढ़े लिखे हैं लेकिन समझदार नहीं है। अय्यर बोलता है, जेठालाल हम कम से कम पढ़े लिखे हैं, तुम तो वो भी नहीं हो। जेठालाल बोलता है, देखा बबीता जी, ये लोग मुझे ऐसे ही उकसाते हैं, फिर मैं जवाब न दूं तो क्या करूं?
अंजलि भाभी बोलती हैं, अरे आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। आखिर टप्पू ने ऐसी क्या गलती की जो मामला इतना बढ़ गया? भिड़े बोलता है, गलती नहीं अंजलि भाभी, उसने गलतियां की हैं। आज भी देखो ना, गलती की और भाग गया और फोन स्विच ऑफ कर दिया, और सोनू का भी फोन डरा धमका के स्विच ऑफ करवा दिया। जेठालाल बोलता है, अरे तू क्या बोल रहा है भिड़े भाई? सोनू बेटी क्या छोटी बच्ची है कि टप्पू से डरा धमका के उसका फोन स्विच ऑफ करवा देगा? भिड़े बोलता है, हाँ लेकिन टप्पू दादागिरी तो करता ही है ना, दोस्ती का वास्ता देकर उसने सोनू से फोन बंद करवाया होगा। माधवी भाभी भिड़े को डांटती है, अहो क्या बोल रहे हैं आप, शांत हो जाइए जरा। पांडे जी बोलते हैं, अरे मैं भी वही कह रहा हूं कब से, शांत हो जाइए शांत हो जाइए, लेकिन ये लोग सुनते ही नहीं है, इसीलिए इन लोगों को पुलिस स्टेशन लेके जा रहा हूं। वहां बड़े बड़े धर्म करम आते हैं ना, तो वो भी शांत हो जाते हैं। चलो 1 मिनट पांडे जी, पर 1 मिनट, अरे टप्पू ने किया क्या है वो तो बताइए आप लोग। अय्यर बोलता है, मैं बताता हूँ बबीता, ये टप्पू ने हमारी बैल्कनी की खिड़की और आत्माराम की बैल्कनी की खिड़की का कांच फोड़ा है। महिला मंडल ये सुनकर चौंक जाता है। भिड़े बोलता है, कितनी बार बोला है टप्पू को कि शांति से खेलो शांति से खेलो, ये कंपाउंड है कोई ग्राउंड नहीं है, आजू बाजू में बिल्डिंग है, आजू बाजू में लोग रहते हैं, लेकिन नहीं, जोर से शॉट मार के कांच तोड़ना ही है। अय्यर बोलता है, और टप्पू का दादागिरी तो देखो, गलती एक्सेप्ट करने के बजाय भाग गया और फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। जेठालाल पांडे जी से बोलता है, पांडे जी आपको मेरे ऊपर धारा 504 लगानी है लगाइए, 1008 लगानी है लगाइए, लेकिन अब मैं मेरे बेटे की और बुराइयां नहीं सुन सकता हूं, मुझे जवाबी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। अगले एपिसोड के प्रोमो में दिखाया जाता है कि अब्दुल गोकुलधाम में आता है और बोलता है, कांच तो माधवी भाभी और बबीता जी से टूटे हैं। भिड़े और अय्यर चौंक जाते हैं। हाँ? जेठालाल बोलता है, देखा? अब्दुल बोलता है, यस। जेठालाल अब्दुल को गले लगाने जाता है और गलती से धक्का दे देता है। अब्दुल बोलता है, क्या बोल रहे हो तुम? अब जेठालाल बोलता है, क्यों सुना नहीं? वो बराबर बोला, वो जो माधवी भाभी ने और बबीता जी ने बोला वही उसने बोला, कांच इन दोनों से टूटा है, टप्पू से नहीं। भिड़े जेठालाल से पूछता है, अरे तो तुमने मुझे फोन पे बोला क्यों नहीं? जेठालाल बोलता है, अरे भाई मैं आपको पूरी बात बताऊं उसके पहले तो आपने फोन काट दिया। जेठालाल भिड़े को देखकर बोलता है, भिड़े तू तो गया अभी। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े और मैं आपके लिए ऐसे मजेदार वीडियो रोज बना सकूं। थैंक यू।